गुड आफ्टरनून सर। सर यार, गवर्नमेंट के सामने बहुत बड़ा प्रेशर है, खासकर पीएम के ऊपर। और आईएसआई ने भी कह दिया है कि हमारी नेगोशिएशंस कम्प्लीटली फेल हो गई है और कभी भी टेररिस्ट ऊपर बैठे पैसेंजर्स को मार डालेंगे। एक पैसेंजर को मार डाला है और पैसेंजर्स की जान नहीं जाने दे सकते हम। आई होप यू अंडरस्टैंड सान्याल। सर आपको पता है ऐसा नहीं होने वाला। इनको सिर्फ हमसे पैसे चाहिए। 36 टेररिस्ट की रिहाई से 3 टेररिस्ट की रिहाई पे आ गए। सर मुझे प्लीज़ दो थोड़े और दिन का टाइम दीजिए ना। होप हमें एक भी टेररिस्ट नहीं पड़ेगा और हम सारे पैसेंजर्स को ऐसे ही सेफली घर लेकर जाएंगे। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। ज़हूर, बंदूक के नोक पर बातचीत नहीं होगी। सान्याल साहब, 3 टेररिस्ट हमारे भाई लोग कब तक आज़ाद होंगे? कल तुम्हारे तीनों भाई मुश्ताक अहमद, जाहिद कुमार और अली अहमद तुम्हें यहाँ कांदाहार एयरपोर्ट पे सौंप दिए जाएंगे और तुम्हारे दुबई के बैंक अकाउंट में 10 मिलियन डॉलर्स ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। अनिल साहब, सोने की चिड़िया कहलाता था ना आपका ये मुल्क। आज सोना भी उड़ गया, कल चिड़िया भी उड़ जाएगी। और हाँ सानल साहब, पड़ोस में ही रहते हैं हम। गोदे भर का जोर लगा लो और बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। निकलो निकलो। यू बिलीव मी सर, ये टेररिस्ट को सिर्फ एक जरिया चाहिए था हमारे से हमारे टेररिस्ट जुड़वाने का। और सर, अगर हमारे कमांडोज उस एयरप्लेन को जब वो अमृतसर में रुका हुआ था कैप्चर भी कर लेते तो हमारे पैसेंजर्स उसी दिन छूट आते। लेकिन हमें मजबूरन 10 मिलियन डॉलर्स और 3 टेररिस्ट को रिहा भी करना पड़ा। सीरियसली पाकिस्तान अटैक पे अटैक करे जा रहे हैं और हम मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। क्या करें सर हम? मैं अभी इसी बारे में सोच रहा था सर, इसलिए मैंने एक प्लान बनाया है, इसे एक बार देख लीजिए। कम ऑन सान्याल, पूरे देश ने तुम्हारे प्लान की धज्जियां उड़ते हुए देख ली है कांदाहार में। अब प्लीज़ तुम ये आइडियाज मत लाओ। सुरेश जी, एक मिनट रुकिए। सनल गिव मी द फाइल। मैं दोपहर तक पीएम के साथ एक मीटिंग अरेंज करता हूँ और इस फाइल को उनके साथ पढ़ता हूँ। इफ़ आई लाइक द आइडियाज वी विल कमिट दिस प्लान। डॉक्टर सान्याल, जो फाइल तुमने मुझे आखिर दी थी, आखिरकार पीएम के साथ पढ़ी मैंने। काफ़ी ड्रामेटिकल आइडियाज़ हैं। मिडिल ईस्ट से दोस्ती करने में बहुत टाइम लगेगा और पाकिस्तान को फाइनेंशियली करप्ट करना भी बहुत मुश्किल है। हाँ, एक सजेशन था तो पीएम को पसंद आया था। धुरंधर। धुरंधर। हाँ, बस पीएम वॉज कंसर्न कि इतना लॉन्ग टर्म प्लान क्या सक्सेसफुल हो पाएगा। वी हैव नो चॉइस सर, कहीं ना कहीं से तो हमें शुरुआत करनी पड़ेगी, वरना आज तो सिर्फ घर में घुसे हैं, कल हमारे ऊपर भी चढ़ जाएंगे और फिर देने को कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए लेट मी अरेंज दिस ऑपरेशन धुरंधर। चीयर्स टू धुरंधर। चीयर्स टू धुरंधर। आंधी बन के आया हूँ, मेरा हौसला भी अय्याश है। ना तो कारवा की तलाश है, ना तो कारवा की तलाश है, ना तो हम सफर की तलाश। डार्लिंग डार्लिंग दिल क्यों तोड़ा, पीलो पीलो अलम दूध सोड़ा। डार्लिंग डार्लिंग दिल क्यों तोड़ा, पीलो पीलो अलम दूध सोड़ा। एक जूस ये लीजिए सर। जनाब, यहाँ कोई काम मिलेगा? नहीं भाई, काम नहीं, यहाँ सिर्फ सोडा मिलेगा। एक मिनट, अपना नाम क्या है बताया तुमने? हमजा। हमजा अली मज़ारी, केता पाकिस्तान। मैं भी इंडियन स्पाई हूँ। मेरे साथ आओ एक बार।
लियारी आने के बाद सबसे पहले मैंने यही काम किया था चाय शॉप में। 6 साल बर्तन धोए हैं। और नवाजुद्दीन सर कैसे हो? खैरियत जनाब। 2 चाय। देखो, हम रहमान डकैत की गैंग में घुसना आसान नहीं होगा, इंतज़ार करना पड़ सकता है। और देख, लियारी में जितने भी कौम हैं, मतलब जितने भी गैंग्स हैं, वो सब कौम के हिसाब से बटे हुए हैं। तू बलोच है, इसलिए सिर्फ रहमान डकैत की गैंग में ही घुस सकता है। पठान गैंग से दूर रहना। अरशद, पप्पू, बाबू डकैत की आदमी हमेशा घूमते रहते हैं बाहर, जैसे कि उस रात। रहमान डकैत, बाबू डकैत, दोनों के नाम में डकैत आता है। क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि लियारी में एक अफवाह है, ध्यान से सुनियो। 9 साल में रहमान ने अपनी अम्मी का कत्ल कर दिया। और जो ये बाबू डकैत है ना, ये रहमान डकैत का नाजायज़ बाप है, और रहमान डकैत बाबू डकैत की नाजायज़ औलाद है। लेकिन इन दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि ये अलग अलग कौम के हिसाब से है। हाँ, अब रहमान डकैत के पीछे एक पॉलिटिशियन का भी आता है, जमील जमाली। वो रहमान डकैत की फंडिंग करता है। शायद तू जब रहमान डकैत की गैंग ज्वाइन करेगा तो उससे मिलेगा, लेकिन टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए मुझे। ये रिजवान है, ये तुझे रहमान डकैत की गैंग में घुसने का बिल्कुल सही तरीका बताएगा। ये पठान गैंग में है, इंडियन स्पाई है। आता ही सीधा पठान गैंग में घुसा दिया था मैंने इसको, तो ये तेरे को भी घुसा देगा रहमान डकैत की गैंग में। अब ध्यान से इसका प्लान सुनियो। हमजा भाई, कल डीडीडी पैलेस के पास एक फंक्शन है। उस फंक्शन में रहमान का बड़ा बेटा नहीम बलोच भी आने वाला है। और खबर आई है कि मेरे जो सर हैं अरशद पप्पू, वो अपने आदमियों को बेच के रहमान के बेटे नईम बलोच का कत्ल का उस दिन होने वाला है। डेट है 27 जनवरी। हो सके तो, यानी कि कल की, हो सकते तो उसे उस दिन बचा लेना। फिर तू रहमान डकैत की नज़रों में क्लियरली आ जाएगा, और वो शायद तुझे अपनी गैंग में भी ले ले। रंबा हो संबा हो संबा हो। हमजा, वो रहा नईम, उसे बस बचा लियो किसी तरह। वो देख, आ गए अरशद पप्पू की गैंग वाले। नहीम क्या बच्चा है। कौन खींच रहे मुझे? मतलब मैं तो मैं बचा लूंगा। यो नहीं नहीं। मेरा बच्चे को कैसे मारा? अरे घर के बच्चे को नहीं मारनी चाहिए। मेरा बच्चा, क्या ये मेरे बेटे का खून है? जी। नाम क्या है तेरा? भाई मेरा नाम हमजा है, हमजा अली मजारी, खेता से। मेरी गैंग में आएगा? आ रही हो, लेकिन एक बात सुन लियो, रहमान डकैत दगाबाजी बिल्कुल नहीं सहता, इसलिए आना है तो तमीज से आना, और रक्षा करने में एक भी कसर मत छोड़ियो, ठीक है? आजा हमजा, तुझे मिलवाऊँ किसी से? किससे भाई? अभी आने वाला होगा। आ गया, काफिरों का जल्लाद मेजर इकबाल। रहमान भाई, क्या हाल है आपके? मेरे हाल तो ठीक है मेजर। किसने बुलाया है मुझे यहाँ पर तूने? वो क्या है रहमान भाई, हमें भारी तादाद में आपसे असला बारूद चाहिए, लेकिन नकली नहीं, असली, जिसपे रुजियो या चीनू का स्टैंप चढ़ा, हमारा नहीं। क्योंकि कल को अगर गवर्नमेंट छापा पड़ता है तो ISI का नाम नहीं आना चाहिए। मिल जाएगा हमजा, बलूचिस्तान लेके चलो, वहाँ सब मुझे शेरी बलोच कहते हैं। आजा। आ रहमान। اي والله ها فليب طلع شيء
عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة عندي لك رقصة قوية يا الحبيب اسمها الصبوحة خطبها نصيب مد يدك كنا بتعطيها كف وهز شتفك حيل خليك شديد عطني رقصة الفريسة زيد عليها شوي عندي بيزة حق المحتر اللي نعرفه صيده سويلي وقفة انا هيبة عيل سوي رقصة بياض शेरानी साहब, मुझे यहाँ इसलिए आना हुआ क्योंकि मुझे ये एक छोटी सी लिस्ट है, इसका सारा सामान चाहिए. कब तक मिल जाएगा? मिल जाएगा. अरे अरे रहमान आजा, रहमान बैठ जा, आजा. एसपी वापस आ गया. एसपी चौधरी असलम वापस आ गया. कोई नहीं, मैं सामान लूँगा. अच्छा है यार तू मेरा. नमस्कार, मैं सोना खान या खेताबाद पैलेस से रिपोर्ट कर रही हूँ, जहाँ पर 512,000 वोटों से जीतने वाले पार्टी मेंबर जमील जमाली फाइनली इलेक्शंस जीत चुके हैं और आगे आने में भी शायद पूरी लियारी पर पीएपी पार्टी का ही हाथ होगा. भाइयों बहनों, आज मैं आप लोगों की आंखों में एक चमक देख रहा हूँ. ये चमक चिक चिक कर मुझसे सिर्फ यही कह रही है कि मेरे लियारी को बदल डालो. और ये चमक चिक चिक के ये भी कह रही है कि लियारी में गुंडागर्दी बढ़नी चाहिए, बढ़ेगी और वो आएगी और वो रेमन बलूच, 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 रेमन बलूच. ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये पीएपी के जीतने के पीछे रहमान बलूच का ही हाथ, रहमान डकैत का ही हाथ है. और रहमान भाई सब खैरियत? मैं जावेद खानानी. वैसे रहमान भाई कभी सियासत में आने का नहीं सोचा आपने? अरे जनाब देखिए, पब्लिक की हरकत देखिए, आप ऐसे इलेक्शन जीत जाओगे कि पता भी नहीं चलेगा. फंडिंग हम कर देंगे और हाल ही में हमें 500 और 1000 की नोट छापने की प्रिंटिंग प्लेट्स भी मिली हैं. उससे मैं और मेरा भाई अल्ताफ़ मिलकर पूरे इंडिया और पाकिस्तान दोनों पर राज करेंगे. पाकिस्तान की सबसे बड़ी फेक करेंसी के अंदर और हमें मेजर इकबाल की भी फंड बैकिंग है, इसलिए हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता. अरे अरे आप लोग धूप में क्यों खड़े हैं? आइए ना मेरे एसी कैबिन में बैठिए. अरे नहीं, मुझे अभी कुछ काम है तो मैं निकलता हूँ. पक्का? हाँ हाँ पक्का पक्का पक्का. और रहमान सब खैरियत? एक बार इधर आना मेरे साथ. हाँ बोलना. सोच रहा हूँ इन सब कामों के बदले मैं अपनी पार्टी को खुद की पार्टी को लेकर सियासत में कदम रखूँ. क्या ख्याल है? डर गए क्या? अरे आपकी पार्टी का हिस्सा रहूँगा, बस एक दूसरी पहचान के साथ. हाँ ना, हो गया मेरा बच्चा. अब तुझे फेंटा पिलाता हूँ. क्यों बे हुसैन? हाँ जी भाई, क्या हुआ आपको? क्या हुआ? मेरे बेटे की मौत को 1 महीना हो चुका है और मैंने कुछ नहीं कराया अभी तक. अब तो पीएपी भी इलेक्शन जीत गई, अब तो मैं कुछ करूँगा. एक काम करो, अरशद बाबू डकैत को मारना है ना मुझे. अरशद गया भाड़ में, अरशद को बाद में मारूंगा. पहले उस गधे बाबू डकैत को ख़त्म करूंगा मैं, जिसने मेरे बेटे को मारने की हिम्मत भी कैसे की. और उसको ये दिखा कर लूँगा कि रहमान डकैत की दी हुई जो मौत होती है ना, बड़ी कसाई नुमा होती है. एक काम करो उज़ैर, सारे गैंग के बंदों को एक साथ इकट्ठा करो और पठान गैंग के जितने भी लोग हैं जो बाबू डकैत के अंडर काम करते हैं सबको ख़त्म करो. और बाबू डकैत जब भी मिले मुझे इत्तका करना, मैं आऊँगा और उसे कसाई नुमा मौत दूंगा. क्यों बे हुसैन? हाँ जी भाई, क्या हुआ आपको? क्या हुआ? मेरे बेटे की मौत को 1 महीना हो चुका है और मैंने कुछ नहीं कराया अभी तक. अब तो पीएपी भी इलेक्शन जीत गई, अब तो मैं कुछ करूँगा. एक काम करो, अरशद बाबू डकैत को मारना है ना मुझे. अरशद गया भाड़ में, अरशद को बाद में मारूंगा. पहले उस गधे बाबू डकैत को ख़त्म करूंगा मैं, जिसने मेरे बेटे को मारने की हिम्मत भी कैसे की. और उसको ये दिखा कर लूँगा कि रहमान डकैत की दी हुई जो मौत होती है ना, बड़ी कसाई नुमा होती है. एक काम करो उज़ैर, सारे गैंग के बंदों को एक साथ इकट्ठा करो और
पठान गैंग के जितने भी लोग हैं जो बाबू डकैत के अंडर काम करते हैं सबको ख़त्म करो। और बाबू डकैत जब भी मिले मुझे इत्तका करना, मैं आऊँगा और उसे कसाई नुमा मौत दूंगा। ठीक है रहमान भाई, मैं सारे लड़कों को अपने इकट्ठा करता हूँ। हमजा 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 छोड़ दे रहा हूँ कुछ कहूँगा ए छोड़ दे हमजा 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 नहीं हमजा हमजा नहीं छोड़ दे नहीं छोड़ दे अब मैं आऊँगा अब मैं कुछ भी कहूँगा मैं बाबू के कहाँ बनाऊँगा अब मैं फिर बाबू लगे का फटा मचा दूँगा तेरे हमजा अब मैं माफ कर दे माफ कर दे। हेलो, यहाँ मरीन पैलेस के पास एक धमाका हुआ है। मुझे जितनी भी लियारी की फोर्स है ना मकसूद, मुझे यहाँ चाहिए। ठीक है। अरे अपुन का नाम है बाबू डकैत। बाबू डकैत की जो दी हुई मौत होती है ना बेटा, रहमान से भी बड़ी होती है। पता है ना तेरे को किसके इलाके में काम करते? रहमान, तू मेरा खून है रहमान। तूने बाप को मारेगा रहमान। रहमान सुन तो रहमान, मैंने बाप को मारा, मेरे को भी मारेगा क्या रहमान? रहमान रहमान सुन तो रहमान, रहमान 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 सुन रहमान, तू 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 तुम बोले थे रहमान, मुझे रोना तू रहमान, रहमान प्लीज रहमान तुम रोना थे रहमान, रहमान माफ कर दे रहमान, रहमान माफ कर दे रहमान, माफ कर दे रहमान। बच्चे को नहीं मारना चाहिए था बाबू। आ, 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 अब से लिहारी में बलूचों की हुकूमत होगी। जो भी दगाबाजी करेगा उसका यही आश्चर्य करेगा। सारे लोग कान खोल के बात सुन लो। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है। मकसूद का है, हज पे गया हुआ है। और तुम? मेरा नाम जानना है मेरा? लड़े एसपी चौधरी असलम वो जीन है जिसका सामना करने 100 मुल्कों की पुलिस भी नहीं आ सकती। इसलिए और अब एक और गोली अंदर गई ना, पूरा माल मसाला बाहर आ जाएगा। एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, मकसूद को पैसे पहुंचाने का काम मुस्लिम मूवमेंट पार्टी ने दिया था? मैं नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा? सर मर गया, वो मर गया, फिर भी मारूंगा। एसपी असलम के सामने किसी के भी नहीं चलती है। जमील साहब, अभी 3 सुअर देखे, एक और को देखने की तमन्ना है। अरे ये छोड़ी, बता कहाँ है तू? खेता में हूँ, बस थोड़ी देर में पहुँच रहा हूँ। बस कह रहे जनाब। अरे शादी है तेरी हमजा? हाँ बस 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 बस। सब खैरियत जनाब? कुछ लाऊं आपके लिए खाने को? अरे हमजा दूल्हा है आज तो, बैठ। हम बस हमजा यही बात कर रहे थे कि ये इंडिया वालों का माफिया नेटवर्क थोड़ा ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, खासकर उत्तर प्रदेश का। भाई रुकवाना है हमको बस किसी तरह। ये तो सच बात है उज़ैर, आज तो हमजा की शादी है। हमजा तारीख देख, एक अच्छी डेट। 9 अगस्त कैसा रहेगा? उस दिन कुछ नहीं है। 9 अगस्त 9 अगस्त को रहमान डकैत का अंत। जमील साहब और असलम, मैंने रहमान डकैत के साथ अपनी शादी में सब कुछ अरेंजमेंट कर दिया है।
9 अगस्त को मैं उसे खेताबाद जंगल में लेकर जाऊंगा और वहां आगे तक गाड़ी ले लूंगा, और तू असलम वहां रुका रहियो, और रहमान को वही खत्म कर देंगे हम जमील साहब। तब आपकी पार्टी में कोई भी हुकूमत नहीं चला पाएगा अपनी। जमील साहब और असलम, मैंने रहमान डकैत के साथ अपनी शादी में सब कुछ अरेंजमेंट कर दिया है। 9 अगस्त को मैं उसे खेताबाद जंगल में लेकर जाऊंगा और वहां आगे तक गाड़ी ले लूंगा, और तू असलम वहां रुका रहियो, और रहमान को वही खत्म कर देंगे हम जमील साहब। तब आपकी पार्टी में कोई भी हुकूमत नहीं चला पाएगा अपनी। ये कौन सा रास्ता है रे हमजा? और उजैर का है? उजैर तो कोठी के है ना भाई। गाड़ी रोक, सांप सुखाना है। गाड़ी रोक दे हमजा। नहीं भाई, आगे रास्ता खाली है। गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। उठ। बलोच, तू बलोच नहीं है, तू धोखा है साले। रहमान, गाँव में गोली दबा के रखी हो वरना जल्दी हट जाएगा साला। रहमान डकैत का खून तभी से बन। अब वो कुछ नहीं होगा रहमान भाई। अरे एम्बुलेंस, अब जल्दी चला गाड़ी, जल्दी गाड़ी चला रहमान भाई। साले रहमान भाई, हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो, कुछ नहीं होगा रहमान भाई। उठ जल्दी जल्दी चलो रहमान भाई, चलो रहमान भाई, चलो जल्दी चलो। उजैर भाई, उजैर भाई, उजैर भाई, उजैर भाई।